नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें कार्य का एसआई मात्रक के बारे में, तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जूल। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वाट। अब वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से कार्य का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, कार्य जो होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो W=F(s) हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो होगा हमारा वो बी होगा, W=F(s). चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब वही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है ½mv²। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ½mv²। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, mgh। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कार्य करने की दर जो कहलाता है वो कहलाता है शक्ति। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, शक्ति। अब वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री होता है तो कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। तो कार्य हमारा जो होता है वो शून्य कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, शून्य कार्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः कैसा होता है। तो दोस्तों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऋणात्मक कार्य। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं एक कोई प्लेन सरफेस है और इस पर एक बॉक्स है। तो दोस्तों, ये बॉक्स जब आगे की ओर जाएगा तो इसके विपरीत दिशा में जो है एक घर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि ये घर्षण बल और ये जो विस्थापन है इसके बीच का कोण जो है वो 180 डिग्री होता है। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है और वेग 4 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों, बात करें गतिज ऊर्जा का सूत्र के बारे में, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है ½mv²। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा, द्रव्यमान जो है हमारा वो 2 kg है और वेग जो है हमारा 4 है। तो 4 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा हमारा 16 जूल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि 100 जूल कार्य 20 सेकेंड में किया गया तो शक्ति कितनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शक्ति का सूत्र लिख लेते हैं। तो शक्ति जो होता है वो होता है P=W/T। तो दोस्तों, यहाँ पर W जो हमको दिया है वो 100 जूल दिया है, तो 100 लिख लेते हैं। और समय जो हमें दिया है वो 20 सेकेंड दिया है। तो दोस्तों, ये एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा तो 2×5=10 हो जाएगा। तो दोस्तों, जो शक्ति होगा हमारा वो होगा 5 वाट। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 5 वाट। अब वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा।
और जो वस्तुएं गति के कारण उत्पन्न होती है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में ऊर्जा पूछा है, तो ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।